नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट स्टडी बाय हिमांशु चौहान में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके एग्ज़ाम जैसे कि चल रहे एग्ज़ाम SSC CGL और आने वाले एग्ज़ाम SSC GD हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल आने वाली नेक्स्ट वैकेंसी, इसके लिए एक GS का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे टॉपिक का नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद होंगे और जितने भी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप इस वीडियो में कवर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति, जो कि हमारे एक संविधान का पार्ट है, उससे मैंने ये कवर किया है। ठीक है, देखते हैं हम इससे बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उन्हें सबको कवर करूँगा। ठीक है, प्लीज़ जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने ग्रुप्स या फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिससे कि प्रत्येक को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कंटेंट मिल सके। और जिस भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। ठीक है, जैसे कि हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। इसने कहा है कि भारतीय संविधान भाग 5 में किसका वर्णन किया गया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में प्रेजेंट 22 भाग है। इसमें हमारा जो राष्ट्रपति का टॉपिक है, जो वो हमारा भाग 5 में वर्णित है। ये पूछ रहा है कि भाग 5 में किसका वर्णित किया गया। अब हमारे पास राष्ट्रपति टॉपिक नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम बताएंगे कि कौन किस पार्ट से इसमें भाग 5 में कौन सा पार्ट स्थित है। जैसे कि इसने कहा है, फर्स्ट ऑप्शन कहा है कि मौलिक अधिकार, जबकि मैं आपको बता दूं कि हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, यदि आपको पूछे कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, हम बताएंगे मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक अवस्थित है भाग 3 में, जिसमें कि हमें मौलिक अधिकार यानी कि हमारे राइट्स उसमें वर्णित किए गए हैं। और ऑप्शन बी देखते हैं हम, संघ, यानी कि हम कह सकते हैं जिसे भी हमारे सेंटर के सभी बड़े बड़े पद होंगे, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, मान्यवादी, वो हमारे पास कौन से भाग में आएंगे, भाग 5 में, जो कि संघ से रिलेटेड है, जो कि सेंटर से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ऑप्शन नंबर सी, जो कि राज्य हैं, जो कि राज्य के अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं, जैसे राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, अदर सभी टॉपिक्स हमारे पास भाग कौन से में आते हैं, भाग हमारे पास बोलते हैं इसके छठा भाग। ठीक है, भाग छठा। और भाग 5 में हमारे पास संघ से रिलेटेड है, जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और इसने कहा डी, ऑप्शन डी, इसने कहा नीति निर्देशक तत्व, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमारे पास भाग 4 में आते हैं। ठीक है, भाग 4 में आते हैं, जो भी हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर होगा हमारे पास संघ, यानी कि जो कि हमारे पास भाग 5 संघ से रिलेटेड है, जो कि हमारे पास राष्ट्रपति का टॉपिक भाग 5 में के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यदि हम आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल जैसे कि हमारे पास मौलिक अधिकार हो गया। मौलिक अधिकार में यदि हम आर्टिकल की बात करते हैं, ये आता है 12 से लेके 35 तक। ठीक है, उसके बाद ये आता है भाग 3 में। उसके बाद भाग 4 आता है नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमारे पास आर्टिकल आते हैं इसमें 36 से लेके 51 तक। ठीक है, 51 तक आते हैं। और उसके बाद आता है हमारा पास भाग 5, जो कि आर्टिकल आते हैं इसमें 52 से लेके 151 तक, 52 से लेके 151 तक।
ठीक है गाइस, जो कि भाग 5 है हमारे पास संघ से रिलेटेड है, यानी कि सेंटर से रिलेटेड। उसका है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक इसमें वर्णित किया गया है। और राज्य की बात करते हैं, इसमें है भाग 6 के अंतर्गत जो कि हमारा राज्य से रिलेटेड पद है उनके बारे में वर्णित किया गया है, जो कि आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक वर्णित किया गया है। देखिए ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, इसने कहा है देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, यानी कि जो हमारी कंट्री है उसका प्रथम नागरिक कहा जाता है, जो कि हमारे पास सबसे ऊंचा पद होगा राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को ही हम देश का प्रथम नागरिक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है इसे कहते हैं शासन अध्यक्ष, यानी कि जो हमारे शासन, जो भी हमारा शासन होगा उसका अध्यक्ष कौन होगा, हमारा प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति को बोलते हैं राज्य अध्यक्ष, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति को कहा जाता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, देश का प्रथम नागरिक इसे बोलते हैं। और राज्यपाल हो गया हमारा राज्य से रिलेटेड, और मुख्य न्यायाधीश भी हमारा क्या है, सेंटर से रिलेटेड है, जो कि भाग 5 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश आता है। ठीक है, और बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। जब हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का चुनाव है, यानी कि जो हमारे पास भारतीय संविधान है उसमें यानी कि कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, इसमें यदि हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए 52, ऑप्शन नंबर ए 52 में कहा गया है कि भारत में एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति का पद भारत में होगा। ठीक है, यदि बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 54, आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यदि हम बोलते हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 56 किससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 56 रिलेटेड है कि राष्ट्रपति का टाइम पीरियड, यानी कि अवधि कब तक रहेगी राष्ट्रपति का, यानी कि पद ग्रहण करने तक कितने दिन तक उसकी क्या रहेगी, पद तक बना रहेगा, कितने दिन तक वो पद पर बना रहेगा, आर्टिकल 56 के तहत है। ठीक है, यदि बात करते हैं हम आर्टिकल 54 यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन बोलते हैं इसे। अब क्वेश्चन क्या बनता है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा किया गया है, संसदीय प्रणाली द्वारा अपनाया गया राष्ट्रपति चुनाव, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव यदि पूछ ले आपको किस विधि द्वारा किया जाता है, संसदीय प्रणाली द्वारा किया जाता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, क्योंकि जनता द्वारा इसमें वोट नहीं डाला जाता है। इसमें केवल राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य जो कि निर्वाचित सदस्य होते हैं, ना कि मनोनीत, जो कि निर्वाचित सदस्य होते हैं वे ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन से आपको बस इतना याद कर लेना, राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 54 में है। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट लेता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इन तीनों के निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, यह अनुच्छेद में है, यानी कि महाभियोग का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाना। यदि हमें लगता है, यदि किसी को संसद के सदस्य को लगता है कि राष्ट्रपति कोई कार्य सही नहीं कर रहा है, कि सही कोई कार्य गलत चल रहा है, तो उस अवस्था में राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं, जो कि आर्टिकल 61 के अनुसार भारतीय संविधान आर्टिकल अनुच्छेद 61 के तहत वर्णित किया गया। महाभियोग होता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाना। ठीक है, यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 60 में होता है कि राष्ट्रपति की शपथ
राष्ट्रपति की शपथ, यानी कि जब राष्ट्रपति की नियुक्ति करेंगे हम, उसे शपथ कौन दिलाएगा, उसके पद पर कौन बैठाएगा इसे, हम इसे देख सकते हैं आर्टिकल 60 के तहत। आर्टिकल 60 के तहत शपथ हो गया, शपथ में होता है उसको, यानी कि उसको फिर क्वेश्चन बनता है उसको शपथ कौन दिलाता है, उसको शपथ दिलाता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा आर्टिकल 60 के तहत। और आर्टिकल 61 तो हो गया हमारा महाभियोग, यानी कि उसे हटाया जाना, ठीक है। और आर्टिकल यदि हम 62 की बात करते हैं, आर्टिकल 62 की बात करते हैं, इसमें है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तब उसे 6 महीने के अंदर उस पर क्या होगा, चुनाव होना जरूरी है। आर्टिकल 62 के तहत उस पर चुनाव होना। वैसे तो राष्ट्रपति का मैं आपको बताऊं, राष्ट्रपति का पद कभी भी 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं रह सकता, ठीक है। यदि वो खाली है, राष्ट्रपति नहीं है वहाँ पर, तो वो अपना त्याग पत्र किसी उपराष्ट्रपति को दे सकता है, जो कि उपराष्ट्रपति उसके पद पर कार्य करेगा। राष्ट्रपति का पद 1 मिनट 1 सेकंड तक भी खाली नहीं रह सकता। इसके बाद यदि उपराष्ट्रपति उस पर कार्यरत है, तब हमें क्या करना है कि राष्ट्रपति का चुनाव 6 मंथ यानी कि 6 महीने के अंदर करवाना अनिवार्य होगा। 6 महीने के अंदर हमारे राष्ट्रपति एक नियुक्त कर देना चाहिए। और ऑप्शन डी, यदि हम ऑप्शन डी की बात करते हैं, ऑप्शन डी 54, जो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि चुनाव, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया डीपली, ठीक है। और हमारा इसका फाइनली आंसर क्या है क्वेश्चन का, हमारा फाइनली आंसर है 61, यानी कि महाअभियोग आर्टिकल 61 के तहत हम राष्ट्रपति पर लगा सकते हैं। यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी हमारा टॉपिक राष्ट्रपति से संबंधित है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, मैं आपको सभी क्वेश्चन लेकर आया हूं इस वीडियो में, ठीक है। जैसे कि आप जिस भाई ने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। हम बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये पूछ रहा है कि यदि हम राष्ट्रपति के चुनाव लड़ते हैं, उसमें न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, वैसे तो उसके लिए योग्यता अलग अलग होती है, लेकिन इसने क्या पूछा हमारे पास, ओनली इसने आयु पूछी है, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ, उत्तर उसका नंबर सी, हमारा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 35 वर्ष है हमारे पास राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। 35 वर्ष हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यता होनी चाहिए। देखिए राष्ट्रपति की वैसे तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और ये कह रहा कि यदि एक व्यक्ति कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, उसके पास क्या क्या योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। वैसे तो चुनाव निर्वाचन या चुनाव लड़ने की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में, 54 में, वो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी, ठीक है। इसने कहा कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम ऑप्शन एक देखते हैं, वह भारत क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहले तो है हमारे पास, बिल्कुल सही है, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब दूसरी देखते हैं, दूसरे में हमारे पास है बी ऑप्शन में, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, आयु पूरी हो, यानी कि 35 वर्ष की आयु उसकी पूरी होनी चाहिए, 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए। 35 वर्ष से कम होगा तो राष्ट्रपति पद के लिए नहीं योग्यता होगा, राष्ट्रपति के लिए नहीं योग्य होगा, ठीक है। नंबर 2 भी सही है। अब नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। लाभ के पद पर ना हो, यानी कि लाभ का पद क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट नौकरी या किसी एमपी या एमएलए कोई भी पद पर उस टाइम पर नहीं होना चाहिए, उसे त्यागपत्र देना चाहिए उन पद से, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी भी सही है हमारे पास। और ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या है, लोकसभा का सदस्यता की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि उसके पास लोकसभा का सदस्यता की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि वो लोकसभा का सदस्य रहा हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, लोकसभा का सदस्य रहा हो। उपयुक्त सभी हमारा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि एक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि विदेश का नागरिक हो तभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, नहीं वो फिर इलीगल हो जाएगा, ठीक है, इलीगल हो जाएगा। और ऑप्शन बी हमारे पास 35 वर्ष की आयु हो, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारे पास लाभ के पद पर ना हो, ऑप्शन डी हमारे पास लोकसभा का सदस्य हो। ये चारों हो गई राष्ट्रपति की योग्यता हो गई है, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जैसे कि इसने कहा है कि हमारे पास राष्ट्रपति
राष्ट्रपति चुनाव के लिए सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता हो, यानी कि अभी मैंने उससे क्या बताया, उसके चुनाव के लिए क्या बताया मैंने, उसकी क्वालिफिकेशन योग्यता बताई। उसमें क्या था, एक तो राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो, जो भी व्यक्ति लड़ रहा है भारत का नागरिक हो, और दूसरा क्या है उसमें 35 वर्ष पूरी हो, और तीसरा क्या है उसमें किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और चौथा क्या था उसमें लोकसभा का सदस्य की योग्यता हो उसकी, यानी कि सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता क्या हो उसकी लोकसभा की। अब हमारे पास क्वेश्चन 7 यही पूछ लिया उसने। क्वेश्चन 7 पूछा है कि हमारे पास राष्ट्रपति चुनाव के लिए सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता, यानी कौन से सदस्य की निर्वाचित किए जाने की योग्यता हो उसके पास, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता हो, यानी कि लोकसभा का सदस्य रह चुका हो, तब उसके लिए वो क्या हो जाएगा, योग्य हो जाएगा राष्ट्रपति चुनाव के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, इसने कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसने कहा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्या हम वोट डालते हैं उसमें, कि जनता वोट डालती है, नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, जो कि इनडायरेक्टली होता है, जो कि हम इसमें जनता वोट नहीं डालती है, जो कि इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं। ठीक है, जैसे कि लोकसभा सदस्य हो गया और राज्यसभा सदस्य हो गया और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सभी क्या डालते हैं, इसमें वोट डालते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जो कि उसे अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप होता है जिसमें हम वोट डालते हैं, जैसे कि लोकसभा चुनाव हो गया, जो प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया, वो कैसा हो, प्रत्यक्ष होता है वो, यानी कि पीएम का चुनाव होगा जिसमें जनता द्वारा वोट डाला जाता है, वो क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। जनता तो होगी जनता द्वारा, इनमें से कोई नहीं, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट हो जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, जो कि जनता वोट नहीं डालती है इसमें। ठीक है, वो मैंने बताया दिया राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, यानी कि जब राष्ट्रपति की चुनाव हो जाएगा, राष्ट्रपति को डिक्लेयर हो जाएगा कि ये राष्ट्रपति है, तब एक उसे क्या होता है, शपथ दिलाता है। शपथ का मतलब होता है उसके पद पर उसे नियुक्त करता है। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राज्यपाल, ऑप्शन डी है हमारा मुख्य न्यायाधीश। देखिए क्या होता है, जब राष्ट्रपति का पद खाली तो रहता ही नहीं है, उस पर राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश कोई ना कोई उस पद पर जरूर रहता है, इतना उसका चुनाव नहीं होता है। तब वो क्या होता है, फाइनली जब राष्ट्रपति डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद उसे शपथ दी जाती है। तो हमें उसे शपथ कौन दिलाता है, उसे शपथ दिलाता है हमारा जो कि होगा मुख्य न्यायाधीश, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, वो उसे राष्ट्रपति को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री को, ठीक है, प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, जो कि और राज्यपाल को भी राष्ट्रपति न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर मार्क कर लेना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसने कहा राष्ट्रपति अपना, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है, यानी कि यदि राष्ट्रपति सोचे कि मैं अब इस पद पर अब नहीं रहना है, ठीक है, वो अपना त्यागपत्र अपनी मर्जी से किसे दे सकता है। यदि राष्ट्रपति को हटाने की बात कही जाए तो आर्टिकल 61 जिसे महाअभियोग कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को उस पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इसने कहा यदि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से अपना त्यागपत्र दे सकता है, यानी कि अपने पद पर नहीं बना रहना है, राष्ट्रपति को अपने पद पर नहीं बना रहना है, वो कहेगा कि मैं अपना त्यागपत्र देता हूं, यानी कि मैं इस पद से अब नहीं रहूंगा इस पद से। ये कह रहा कि उस टाइम पे वो अपना त्यागपत्र किसे देगा। ठीक है, यदि इसने बात करी है राज्यपाल नहीं होगा, मुख्य न्यायाधीश तो क्या होता है, इसकी नियुक्ति करते हैं। उसके बाद है प्रधानमंत्री भी नहीं होगा। उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा हो जाएगा उपराष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता। यदि एक कंडीशन यदि ऐसी हुई तो उपराष्ट्रपति भी नहीं है, वहां पर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है और राष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र देना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपना त्यागपत्र किसे देगा, मुख्य न्यायाधीश, जो भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा एट ए प्रेजेंट टाइम, वो उसको क्या देगा, अपना त्यागपत्र दे देगा। ठीक है, ये इतनी बात है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति कितनी बार
एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। इसने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, वो एक बार बन गया वो राष्ट्रपति, 2 बार बन गया, 3 बार बन गया, 4 बार बन गया, वो पूछ रहा है कि वो कितनी बार दोबारा से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास राष्ट्रपति का चुनाव कोई व्यक्ति कितनी बार ही लड़ सकता है, कितनी बार ही चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं किया गया है। इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, कभी तक। कभी तक का मतलब क्या, कभी तक भी इतना उसकी ज़िंदगी है तब वो लड़ सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार बनकर लड़ सकता है। ठीक है, देखिए इस वीडियो में बहुत अच्छी कंटेंट के साथ मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको। जिस भाई को वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जो कि राष्ट्रपति से बनने वाले सभी क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में कवर की दिए। जो आने वाले एग्ज़ाम होंगे ज़रूर आपको इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम चाहे वो SSC MTS हो, CGL हो, SSC GD हो या UP पुलिस हो, कोई से भी एग्ज़ाम हो, या रेलवे, RPF, ग्रुप डी हो, इसमें से एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिला है और मिलेगा भी। ठीक है, प्लीज़ जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।